हज़रत लुकमान अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा और नेक बंदे, हकीम और फ़लसफ़ी थे। हज़रत लुकमान का वाक़या दरअसल अरबी, फ़ारसी और तुर्की ज़बानों में बेशतर मिलता है। उनका ताल्लुक़ नूबिया या सूडान या बताया जाता है कि इथियोपिया से ताल्लुक़ रखते थे। बहरहाल हज़रत लुकमान के बारे में बहुत सारे वाक़यात और उनकी ज़िंदगी के लम्हात से मुतालिक बहुत सारी कहानियाँ भी किताबों में मिलती हैं। और हमारे सबक, आज के इस सबक में हम हज़रत लुकमान के मुतालिक एक कहानी पेश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आप हमारे YouTube चैनल अगर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही फेसबुक और दीगर जगहों पे फॉलो करेंगे ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। एक बार हज़रत लुकमान को ज़माने की गर्दिश ने एक किसान का गुलाम बना दिया। वह किसान निहायत जाहिल और गाफिल आदमी था। वो हमेशा खुदा की नाफरमानी किया करता था। आपने बारहा उसको नसीहत करने की कोशिश की, लेकिन आपको सही मौके की तलाश मुमकिन थी और सही मौका नहीं मिल पा रहा था। आपने सोचा कि अपने आका की नसीहत यानी इस्लाह की जाए और उसको सच्ची और सही राह पे लाने के लिए कोशिश की जाए। आप कोशा रहें। बहरहाल एक दिन ऐसा होता है कि वो किसान जो निहायत गाफिल और जाहिल इंसान था, जिसने आपको गुलाम बना रखा था, आपको हुक्म दिया कि जाओ और मेरे खेत में गेहूं बो दो। आपने आका का, अपने मालिक का हुक्म माना और आप खेत में जाकर जौ छिड़क दिए। जब कुछ वक्त बाद, कुछ अरसे बाद, जब वहां मालिक उस खेत की देखभाल करने के लिए गया और उसने देखा कि मेरी फसल किस तरीके से है, क्या उसके मामला पेश आया है, तो वो देखता है कि मैंने तो हकीम लुकमान से कहा था कि जाओ और खेत में गेहूं बो दो, लेकिन यहाँ तो मामला बरअक्स हो चुका है, उल्टा हो रखा है। वहां पे तो जौ की फसल पक चुकी है। वो गजबनाक हो गया, गुस्से में आकर तिल मिलाकर बोला कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने तुमसे कहा था कि खेत में गेहूं बोआओ और तुमने खेत में जौ की फसल छिड़क दी है। तब आपने जवाब दिया कि आप गुस्सा ना हो हजरत, हुजूर मुझे वो यकीन है कि हमने भले ही इस खेत में गेहूं के जौ छिड़के हैं, लेकिन उम्मीद है कि फसल काटते वक्त, फसल जब तैयार होगी और मुकम्मल यहाँ से कटाई होगी तो हमें गेहूं ही हासिल होगा। तो ये इस बात ने, हजरत लुकमान की इस बात ने किसान के गुस्से को और भड़का दिया और वो आग बबूला होकर बोला कि अदब उल्टे दिमाग का आदमी है। जब किसी खेत में जो फसल बोई जाती है वही काटना होता है। अगर तुमने इस खेत में गेहूं की जगह जौ बोया है तो मुझे यकीन है, मुझे एतमाद है, मैं जानता हूं कि इस खेत से जौ ही निकलेगी कि फसल पैदा होगी, लेकिन तुम कह रहे हो कि इस खेत से गेहूं की फसल पैदा होगी। तब हजरत लुकमान के पास मुनासिब और सही मौका दस्तयाब था। आपने कहा, जी मैं हुजूर, ये चीजें तो मैंने आपसे ही सीखी हैं कि आप अल्लाह तबारक व तआला की बार बार नाफरमानियां करते रहते हैं, आप गुनाह और बदी में रहते हैं, इसके बावजूद भी आप खुदा की तरफ से जज़ाए खैर की उम्मीद करते हैं। आपने, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तमाम तर चीजों से नवाजा, इसके बावजूद भी आप उसकी नाफरमानी करते हैं। और ये बात, हजरत लुकमान की ये नसीहत, ये हिदायत किसान को, जो ये निहायत गाफिल और जाहिल इंसान था, समझ में आ जाती है और ये उसके बाद वो तौबा कर लेता है और नेक इंसान, नेक अमल वाला बन जाता है। तो ये छोटी सी कहानी है और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान जो काम करता है उसमें कुछ न कुछ मसलहत हुआ करती है, कुछ न कुछ अच्छी चीजें हुआ करती हैं। हमें उन अच्छी चीजों को तलाश करनी है और नेकी की तरफ गामजन होता है।